अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुछ साए ऐसे होते हैं जो सिर्फ अंधेरे में नजर आते हैं और कुछ जो कभी पीछा नहीं छोड़ते। ये कहानी एक शख्स की है जो एक रात कब्रिस्तान से वापस आया लेकिन अकेला नहीं था। ये कहानी है वो साया जो कब्रिस्तान से मेरे साथ आया। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो एक सच है जो आज भी उस शख्स के दिलो दिमाग में कैद है। ये कहानी उमैर नामी एक शख्स की है। उमैर कहता है, मेरा नाम उमैर है, लाहौर के एक पुराने इलाके में रहता हूँ। कुछ दोस्तों के साथ रात को बैठक लगी हुई थी। बातों बातों में जिक्र निकला कब्रिस्तान का, तो मेरे दोस्तों ने हंसी मजाक में मुझे छेड़ना शुरू कर दिया। फिजान, उमैर का एक दोस्त, हंसते हुए कहता है, ओए उमैर, अगर तू वाकई दिलेर है ना तो आज रात कब्रिस्तान जा और वहां की सबसे पुरानी कब्र पर अगरबत्ती जला कर आ। अली, जो उमैर का दूसरा दोस्त था, छेड़ते हुए कहता है, हाँ हाँ, बड़ा शेर बनता है ना तू, चल कर दिखा। उमैर उन सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, बस इतनी सी बात, मैं जाता हूँ आज रात 12 बजे। उमैर कहता है, मैंने हंसी में चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन शायद मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं किस मुसीबत को दावत दे रहा हूँ। रात के 11:30 बजे मैं घर से निकला। कब्रिस्तान तक का रास्ता सुनसान था। सड़क पर सन्नाटा और फिजा में एक अजीब सी नमी, जैसे कुछ होने वाला हो। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ, एक सर्द लहर मेरे जिस्म से टकराई। अजीब खामोशी थी, जैसे कब्रिस्तान सांस ले रही हो। उमैर दिली दिल में बड़बड़ाता हुआ, ये जगह वाकई बहुत सुनसान है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। बस अगरबत्ती तो जलानी है, जला देता हूँ और वापस चलता हूँ। सबसे पुरानी कब्र पर पहुंचा, माचिस निकाली, अगरबत्ती जलाई और जैसे ही मुड़ा, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने घबराते हुए कहा, कौन है? पीछे मुड़ के जैसे ही देखा, कोई नहीं था। खामोशी, सिर्फ हवा की आवाज। मैं घबरा गया और खुद को समझाने लगा, नहीं, ये मेरा वहम होगा। चल उमैर, निकल यहाँ से। मैंने खुद को तसल्ली दी और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, मगर रास्ते भर ऐसा लगता रहा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। जब भी रुकूं, पीछे से पत्ते चरचराने की आवाज आए, जैसे किसी के कदम हो। घर पहुंचा और खुद को कोसा कि ये सब वहम है मेरा। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस वहम है मेरा। सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस ये सब एक वहम है मेरा। मगर वहम तो सिर्फ दिन में होता है, रात में तो सच्चाइयां अपना चेहरा दिखाती हैं। रात को सोने के बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में चल रहा हो। आंख खोली तो कमरा खाली था। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन है? कौन है? मैंने जो ही लाइट जलाई तो अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, हालांकि मैंने इसे बंद किया था। मैंने घबराते हुए कहा, मैंने तो ये बंद किया था, ये खुल कैसे गया? फिर दूसरी रात मुझे किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल मेरे कान के करीब। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, कमरा बिल्कुल खाली, सुनसान, वहां कोई भी ना था। मैंने फिर खुद को समझाया कि ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं है। तीसरी रात एक बहुत ही अजीब बात हुई। मेरी छोटी बहन दौड़ती हुई मेरे पास आई। वो बहुत घबराई हुई और डरी हुई थी। वो कांपती हुई आवाज से मुझे कहने लगी, भाई, आप हंस क्यों रहे थे? आप इतनी जोर जोर से हंस क्यों रहे थे? मैं हैरान हुआ और हैरानी से उससे पूछा,
मैं तो सो रहा था। मेरी छोटी बहन बहुत डरी हुई थी और डरी हुई आवाज में कहने लगी, नहीं, आप कमरे में बैठे थे, आपकी आंखें सुर्ख थीं और आप मुझे घूर रहे थे और अजीब सी हंसी हंस रहे थे। मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मैं तो तब सो रहा था। ये सब कुछ इतना बढ़ गया कि हम एक आमिल के पास गए। आमिल ने जैसे ही मुझे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो मुझे गहरी नजरों से देखने लगा। आमिल गहरी नजरों से देखने के बाद मुझसे पूछता है, तुम कब्रिस्तान में कुछ जलाने गए थे? मैं हिचकिचाते हुए कहता हूँ, जी, दोस्तों के कहने पर अगरबत्ती जलाई थी। आमिल ये सब सुनकर सख्त आवाज में, तुम अकेले वापस नहीं आए, एक साया तुम्हारे साथ आया है। वो साया खुशबू से खींचता है और जिसे चुन ले उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक वो वापस ना जाए। वो साया जलती हुई चीजों की खुशबू से हाजिर होता है। जो शख्स उसे जगा दे वो उसके साथ चल पड़ता है। जब तक उसको वापस वही खुशबू ना दी जाए वो पीछा नहीं छोड़ता। उमैर हिरासा होकर उस आमिल से कहता है, अब क्या होगा? आमिल, खामोश हो जाओ, जो मैं कहूँ वो करो। फिर उस आमिल ने कुछ अमल किया। उसने कुछ अमल सा किया, धुआं सा उठा और मैंने महसूस किया जैसे कोई चीज मेरे जिस्म से निकली हो। एक लम्हे के लिए कमरा यख हो गया और खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। आमिल सर्द लहजे में कहता है, थके हुए अंदाज में, अब वो जा चुका है, लेकिन आइंदा कभी भी कब्रों के साथ खेलने की कोशिश ना करना, क्योंकि कुछ नींदें हमेशा की होती हैं, उन्हें जगाना मत। और याद रखना, कब्रें सिर्फ मिट्टी की नहीं होती। उमैर कहता है, आज भी मैं कब्रिस्तान के करीब से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी कमरे में अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है, हालांकि मैंने जलाई नहीं होती। क्या वो साया वापस आ चुका है या कभी गया ही नहीं? ये कहानी सच है, लेकिन फैसला आपका है। साए सिर्फ रोशनी में नहीं बल्कि यादों में छुपे हुए होते हैं। क्या आपको कभी कभी ऐसा महसूस हुआ? क्या आपने कभी किसी साए को देखा जो किसी के साथ साथ चलता हो? कमेंट में बताएं। और व्यूवर्स, अगर आपको ये कहानी खौफनाक लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर आएंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से होशियार रहें, क्योंकि कुछ साए हमेशा पीछे होते हैं। चलती हूँ मैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।